हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपनी क्लासेस एग्जाम स्टडी विथ यू में। बच्चों, हम लोग कक्षा 12वीं का भूगोल पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने चैप्टर 1 जो है वो हाफ मतलब आधा कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसी के आगे का चैप्टर जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। हमारा चैप्टर का नाम होने वाला है बेटा, वह होने वाला है मानव भूगोल। जो हमारा चैप्टर का नाम है वो क्या होगा बेटा? मानव भूगोल हम लोगों के चैप्टर का नाम होने वाला है। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, जो बच्चे नए हैं, ठीक है, मैं उनको बता दूँ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं। तो हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं बेटा हम लोग? तो हम लोग मानव भूगोल पढ़ रहे हैं ना। अब देखो बेटा, मानव भूगोल में हम लोग क्या पढ़ेंगे। देखिए, बहुत बार क्या होता है, अभी आप लोग सब पढ़ते हो, ऑफलाइन पढ़ते हो, ऑनलाइन पढ़ते हैं आप लोग सभी, होता है उसमें ये है कि हम लोग वो चीज़ें पढ़ते हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में नहीं पूछी जाती। मतलब कुल मिला के हम लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाता है। हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को पढ़ते हैं, आंसर याद कर लेते हैं, रट लेते हैं। उनको याद नहीं होती जो चीज़ें, तो उनको क्या करते हैं हम लोग रट लेते हैं, पर रटने से नहीं होता है। ये सारी चीज़ें क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों ने आज इनको अच्छे से पढ़ लिया तो आने वाला भी फ्यूचर जो आपका समय है, जो आने वाला कल है आपका, वहाँ आपको इससे बेनिफिट मिलना है बेटा। कॉलेज में जाके अगर आप लोग ज्योग्राफी पढ़ोगे, ठीक है, तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है। अब देखो बेटा, बिना किसी देरी के हम लोग क्लास को स्टार्ट करेंगे। और एक छोटी सी बात बेटा, कि चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना आप लोग बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बेटा मैंने आपको जो लिंक दी हुई है टेलीग्राम अकाउंट की, इंस्टाग्राम अकाउंट की, ट्विटर अकाउंट की और व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिली हुई है, जिससे कुछ नहीं होगा, आपको सारा पीडीएफ जो है ना, डाटा ये मिल जाएगा, ठीक है। और चाहे तो आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं क्लास के अंदर, कोई समस्या नहीं है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, हमारा आज का पहला क्वेश्चन जो होगा उसका क्या नाम है कि संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम किसने दिया था। अब देखो बेटा, संभववाद विचारधारा को सर्वप्रथम देने वाले कौन थे भैया? तो उनको सर्वप्रथम देने वाले थे फ्रांसीसी विद्वान, मतलब फ्रांस के एक विद्वान थे, ठीक है, जिनका नाम है फेबर है। क्या नाम है उनका? फेबर है। अब भैया इसी से एक और क्वेश्चन बनता है कि फेबर ने एक पुस्तक की रचना करी थी, जिसको संभववाद विचारधारा के नाम से हम लोग जानते हैं, जिसका नाम है इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना। क्या नाम है उसका? इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, ठीक है बेटा। अब देखो, ये हो गया। अब उसके बाद हम पहला क्वेश्चन से बढ़ गए कि भैया जो था कि संभववाद विचारधारा का भैया सर्वप्रथम जो है किसने निर्माण किया था, किसने उसकी विचारधारा प्रस्तुत की थी? तो फेबर जी ने की थी, ठीक है। इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, इसका नाम है इतिहास की भौगोलिक प्रस्तावना, ठीक है। उसी के साथ बेटा हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो भूगोल के कुछ महत्वपूर्ण भूगोल वेताओं, या हम लोग बोल सकते हैं कि जिन्होंने भूगोल की या मानव भूगोल की, ठीक है, डेफिनेशन दी थी, मतलब परिभाषा दी थी, उनके हमको नाम बताने हैं। तो पहले हम लोग रेडजल जी, ठीक है, जिसकी हमने कल एग्जाम जो है, इनकी हम लोगों ने भैया जो कल एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि पृथ्वी जो है वो गोल है और मानव जो है वो क्रियाशील है, ठीक है। और तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव दोनों के बीच का अध्ययन कौन करता है? तो मानव भूगोल कराता है हम लोग का, ठीक है बेटा। रेडजल हो गए। सैंपल जी हो गए भैया हम लोग कुमार एलन सैंपल, ठीक है, इनको बोलते हैं एलन सी सैंपल बोलते हैं इन लोगों को, ठीक है। जिन ब्रूस हो गए हम लोगों के। उसके बाद हो गए विडाल डी ब्लास हो गए। कौन हो गए? विडाल डी ब्लास हो गए, ठीक है बेटा। अब आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्या बोल रहा है बेटा? अगला क्वेश्चन हम लोग राजनीति भूगोल की शाखाएं कौन सी है। देखो, हमने पढ़ा था राजनीतिक भूगोल की शाखाएं, हमने कल पढ़े थे कि मानव भूगोल के उप क्षेत्र पढ़े थे कल हमने, ठीक है, बिल्कुल पढ़े थे सर। अब राजनीतिक भूगोल उस मानव भूगोल के उप क्षेत्र का हिस्सा आता है, जिसकी भी शाखाएं है। अब उसके अंदर कौन कौन सी शाखाएं है? निर्वाचन भूगोल है। कौन कौन सा? निर्वाचन भूगोल हो गया एक, तो दूसरा सैनिक भूगोल हो गया। सर, राजनीतिक भूगोल में निर्वाचन भूगोल और सैनिक भूगोल कैसे आता है? सुनिएगा, हमको किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में पता करना है। तो देखो, मान लो चुनाव आयोग है, ठीक है, जो कि निर्वाचन करवाते हैं, निर्वाचन आयोग जो करवाता है, चुनाव करवाता है, ठीक है। तो उसको जो जानकारी मिलेगी वो भूगोल के अंतर्गत ही मिलेगी, किसी भूमि के पृष्ठ द्वारा ही मिलेगी, मानचित्र द्वारा